मेरे हस्बैंड ना मुझे बहुत हंसाते हैं। आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड राइस। अच्छा, पाकिस्तान में आप लोगों ने ना बहुत से फ्राइड राइस खाए होंगे। हमारे जो पाकिस्तान में जो फ्राइड राइस बनते हैं ना, उसमें हम थोड़ा सा देसी टच दे देते हैं। तो आज चाइनीज़ लोग खुद ही बनाएंगे अपने फ्राइड राइस। लोगों नीमन स्वाद चम्मच गवा मन स्वाद फ्राइड राइस नीमन स्वाद चम्मा 蛋炒饭、 तन चाओ फा वमन स्वाद फ्राइड राइस 炒米饭。 हाँ, वमन स्वाद चाइनीज़ फ्राइड राइस। अच्छा, ये फ्राइड राइस बनाने लगे हैं। और आज आप लोगों ने ना मुझसे बहुत पूछा था कि आपके शोहर का नाम क्या है, आपके शोहर का नाम क्या है। तो मेरे शोहर खुद ही आप लोगों को अपना नाम बताएंगे। लोगू ताजा वम वा निदा लोगू मिंस शमा 今天你的记告诉他们， 我的 别告诉，别现在别告诉。मेरे हस्बैंड अभी बताने लगे थे आप लोगों को नाम, अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा आगे चलकर बताएंगे। और चले हम रेसिपी शुरू करते हैं। 帮妈妈打气。 आज हम बनाने लगे थे फ्राइड राइस, चाइनीज़ फ्राइड राइस। अच्छा, मैं आप लोगों को ना आज चाइनीज़ राइस भी दिखाऊंगी, ये कैसे दिखते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ज़रा। ये देखें, ये ऐसे मोतियों की तरह होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के। आपको ये क्लियर नज़र नहीं आ रहे मेरे ख्याल में, वरना ये इतने वाइट है ना और इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना। ये बिल्कुल छोटे साइज़ का होता है और इसका जायका जैसे हमारे बासमती का होता है ना जायका, मज़ेदार खुशबू वाला, ये वो वाले राइस है, चाइनीज़ राइस। तो मेरे शौहर ना आज इसी के फ्राइड राइस बनाने लगे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, आप हमारे बनाएं। फिर यहाँ पे लोग मुझे आके कहेंगे कि हम चाइनीज़ राइस कहाँ से ढूंढें। तो मैंने कहा कि हमारे राइस इस्तेमाल करें, ये वाले। ये कहते हैं कि हमारे राइस का जायका ही नहीं आता, खुशबू ही नहीं होती। तो पता नहीं हम यहाँ पे बासमती राइस कैसे देते हैं ये लोग। पैकेट वाले भी हमने इस्तेमाल किए हैं, ये वाले भी कर रहे हैं, लेकिन खुशबू भी नहीं है, जायका भी नहीं है। तो अच्छा, मुझे लिटरली मुझे पता ही नहीं होता था कि चावलों की खुशबू भी होती है और इनका जायका भी होता है। मैं तो आराम से खा लेती थी। अब आके मुझे अंदाज़ा हुआ है कि चावलों का भी जायका होता है, इनका टेस्ट होता है बाकायदा ना। तो चलो हम शुरू करते हैं। आज हम अपने पाकिस्तानी राइस इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ये बासमती चावल हमने मंगवाए हैं, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं है ये अच्छे हैं या नहीं है, ये कैसे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं आज ये कैसे बनते हैं। अच्छा, हमारे फ्राइड राइस बनाने का, पाकिस्तानी लोगों के फ्राइड राइस बनाने का और चाइनीज़ के फ्राइड राइस बनाने का ना तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। रेस्टोरेंट में जो फ्राइड राइस हम खाते हैं ना, ये देखें तो मेरी बेटी शोर किए जा रही है, मुझे बोलने नहीं दे रही। वो छलाए नीचे बावेमिया मामा योश नीचे बावेमिया। जो हम रेस्टोरेंट वगैरह से फ्राइड राइस खाते हैं ना, उसका यकीन माने वो अजीब ही तरीके के बने होते हैं। मतलब ये जो खुद चाइनीज़ लोग खुद खाना बनाते हैं ना, और जो हमारे रेस्टोरेंट से खाने को मिलता है चाइनीज़ फूड, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है मेरे ख्याल में। वो मतलब ना चाइनीज़ खाना बनाते हुए ना अंदर पाकिस्तानी टच डाल देते हैं, तो वो फिर लगता ही नहीं कि आप चाइनीज़ फूड खा रहे हो। इनके तो फ्राइड राइस इतने मज़े के बनते हैं ना। मैं आपको सिंपल तरीका भी बताऊंगी सब्जियों के बगैर बनाने का, और लेकिन इस वीडियो में ना मैं आपको सब्जियों के साथ फ्राइड राइस बनाने का तरीका बताऊँगी। अच्छा, चाइनीज़ लोग ना राइस बॉयल भी जो करते हैं ना, वो कुकर में करते हैं। हम सबसे पहले अपने राइस को बॉयल कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करने लगे हैं। इसको अच्छे से वॉश कर लिए, पानी ऐड कर रहे हैं इसमें। अच्छा, ये जो राइस बनते हैं ना प्रेशर कुकर में, ये इनका कुकर है ना, इसी के अंदर राइस बनते हैं, तो बड़े मज़े के ये बन जाते हैं। लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ ना, मैं पानी ज़्यादा डाल देती हूँ, मुझे इतना कोई आइडिया नहीं होता। मेरे हस्बैंड जब बनाते हैं ना, तो वो खिले खिले से चावल बनते हैं। लेकिन चाइनीज़ राइस, ये जो वाले राइस है ना, ये खिले खिले नहीं बनते। ये आपको, अच्छा, मेरी वीडियोस में ना अक्सर लोगों ने ना मुझे ये फ्राइड राइस खाते हुए देखा है और वो कहते हैं कि हलवा खा रही हो। ये इनके राइस हलवे की तरह ही बनते हैं। बेटी अब क्या करती है, अब ये चेयर खींच के ले आई है और ये इसने खुद अपना फीडर उठा लिया। ये फीडर वैसे पीती नहीं है, आजकल इसको शौक चढ़ा हुआ है। निका मानी चाहे पबो पबो गिर जाओगी। चमचवा, आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बेटी कैसे उर्दू बोलती है। पबो नीशवा, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। जमचवा कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? अभी इसका मूड नहीं मुझे लग रहा बोलने का। ये लीजिए, हमारे राइस बॉइल्ड होने लगे हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ कि हम तो गोश्त बॉयल करते थे ना स्टार्टिंग में, जब मेरे शोहर इसमें बॉयल करते थे, मैं कहती थी ये क्या प्रेशर कुकर में ये हलवा बना देते हैं। तो फिर मुझे समझ आई, नहीं, ये तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपके राइस बॉयल करता है। बहुत कम टाइम में जल्दी से आपके राइस जो है वो बॉयल हो जाते हैं। ये देखिए, हमारा ऑन हो गया। वेजिटेबल की कटिंग आप देख लें, छोटे छोटे क्यूब में कट कर रहे हैं हम गाजर को। अच्छा, इसमें हम 2 वेजिटेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गाजर तो मस्ट है। मेरे हस्बैंड कहते हैं वाइट राइस होते हैं ना, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं ये दिखने में। येलो वाली गाजर और ये खीरा, ये 2 सब्जियां जाएगी इसके अंदर।
अच्छा, चावलों के हिसाब से आपने सब्जियां डालनी, ये ना हो कि सब्जियां ज़्यादा हो जाए। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये गाजर काफ़ी है इतनी कटी हुई ना, और ये खीरा हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ना मेरे से पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड का नाम क्या है, तो चलो मैं बता देती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को क्या कह के बुलाती हूँ, आप देखिएगा ज़रा। लोगू ताजा श्वा निदा निदा लोगू द मिंग से शमा नी जमा चाव था什么饭था还要吃，哎呦，那个苹果在哪里？那一直想走，想吃哪个？然后给你。लोगू ताजा श्वा नहीं जमा खानी था लोगू नहीं श्वा था मिंग्स है नहीं श्वा शमा। अच्छा, मैं इनको लोगू कह के बुलाती हूँ क्योंकि चाइनीज में ना हस्बैंड को ना लोगू बोलते हैं, तो मैं इनका नाम तो लेती ही नहीं हूँ। नहीं तो पाकिस्तान में इनसे शमा अहमद। तो अहमद इनका पाकिस्तान नाम है, पाकिस्तानी नेम जो है ना वो है अहमद। अब आप लोग कहेंगे कि मैं इनको अहमद कह के क्यों नहीं बुलाती, क्योंकि ये मुझे कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम मेरा नाम लो तो तुम मुझे लोगू ही कह के बुलाया करो। तो फिर मैं इनको लोगू ही कह के बुलाती हूँ, और मुझे अब आदत है नाम ना लेने की ना। मेरा ये जो गुपलू है ना, ये राइस हमारे जो हैं बॉयल हो चुके हैं। इनको ना हम निकाल के ना ठंडा करेंगे तकरीबन। लोगों तो शाफांजू मामा यापी लिया ईशा छोए छोए। हाँ, इसको हम ना आधे घंटे के लिए ना पंखे के नीचे रखेंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। ठंडे राइस हमने इस्तेमाल करने हैं इसमें। हाँ, जितने मेरे हस्बैंड कह रहे हैं खूबसूरत लग रहे हैं आज के राइस। हाँ, ये कह रहे हैं कि आप लोग आपके राइस में ना एक खूबी ये है कि ये आपस में जुड़ते नहीं है। इनके जो राइस है ना वो आपस में जुड़ जाते हैं। लोगों为什么我们用这个是凉米粉？为什么用炒米粉的时候啊？要用凉的嘛？为什么？为什么凉的它是分开的？这个你看，这个就挺好，但是我们还是用凉的比较更好。हाँ, ये कह रहे हैं ठंडे जो राइस होंगे ना वो ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी हम इसको ना पंखे के नीचे रखेंगे आधे घंटे के लिए। जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे।它长在一起不好炒。हाँ, कहते हैं फ्राई करना ना, अगर ये गर्म है ना जैसे इसको हम फ्राई करेंगे ना तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। अच्छा, इसमें हम डाल रहे हैं 5 अंडे। मुझे तो अंडे बड़े पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अंडे पसंद है ना, तो हम अंडे थोड़े ना ज़्यादा ही रखते हैं। और फ्राइड राइस में तो अंडे ज़्यादा ही होने चाहिए। हाँ लोगों वोगा चीतन खाए वो खाए रूगा चीतन तो लाफ जगह से 6米份里面自己想吃多少就放多少。हाँ, जितने आप खाना चाहते हैं ना, जितने आपको पसंद है। अंडों की कोई क्वांटिटी नहीं होती, अपने राइस के हिसाब से आप ज़्यादा भी डाल सकते हो ना। तो ये अंडों से ही फ्राइड राइस बनते हैं। तो इसमें जाएगा सिंपल सॉल्ट थोड़ा सा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट भी जाएगा। लोगों为什么放水里面？放点水它比较脆一点，就是好吃一点。हाँ, करिए मज़े के बनेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर दिया, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हम अंडे पहले फ्राई करके निकालेंगे और फिर बाद में फ्राइड राइस बनेंगे। आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा अंडों में पानी मिक्स करते हुए, लेकिन ये लोग अक्सर ऐसे ही बनाते हैं। अंडों को अच्छे से मिक्स करके ना उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मेरी बेटी जब छोटी थी ना, मुझे याद आ गया, तो मेरे हस्बैंड जब उसको अंडा बनाकर देते थे ना, तो इनके ना मतलब ये अपने बच्चों को ना ये अपने बच्चों को जो फूड देते हैं ना छोटे बच्चों को, वो हमसे तरीका जो है ना वो काफ़ी मुख्तलिफ है। तब भी मेरे हस्बैंड ना अंडे में पानी थोड़ा सा मिक्स करके वो मेरी बेटी को खिलाते थे, स्टीम कर लेते थे उस अंडे को ना। 6 महीने से जो छोटा बच्चा होता है ना उसके लिए ऐसे ही खाना बनाते हैं। इसमें जो वेजिटेबल है ना वो है खीरा, गाजर, और ये है हमारा चॉप किया हुआ गार्लिक, हरा प्याज, और ये ऊपर वाला हिस्सा हरे प्याज का, और यहाँ पे हमारा धनिया, हरी मिर्च, और ये अंडे हमारे तैयार हैं। पहले हम अंडों को फ्राई करेंगे। पहले जाएगा थोड़ा सा ऑयल निमन श्वा शम्मा यो निमन श्वा निश्वा ऑयल योश ऑयल ऑयल। तो चाइनीज में ना इसको ऑयल को यो बोलते हैं, यो। अंडे हम डाल रहे हैं, अंडों को फ्राई कर लेंगे पहले। चाइनीज में इसको बोलेंगे चाओ चीता। अंडे को बोलते हैं चीता। कितना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत सा फूल का ऊपर आ गया। अंडों के अंदर हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया था और थोड़ा सा पानी, और कुछ भी ऐड नहीं है। इसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देख लें साथ। अब अंडों को ना हम थोड़ा थोड़ा तोड़ भी लेंगे चम्मच के साथ ऐसे।
देख लें आप, पकते हुए अंडे को ही हमने हल्का सा ना चम्मच के साथ ही उसको हमने थोड़ा तोड़ लेना है। ये देखो पीसेस में बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट हो गया है। आंच हमारी तेज़ है, हाई फ्लेम पे हमने किया। अब हम इसको जल्दी से निकाल लेंगे, हमने फुल नहीं पकाना, इसको निकाल लेना है। अब तो हमने उसी कढ़ाई में ना, उसी पतीले में हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया, साथ हमने किया अंडे निकाल लिए थे हमने, उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, साथ ही अदरक पहले डाला है, फिर जाएंगी हरी मिर्चें। देखते हैं आप, अभी 5 सेकंड बाद इसमें जाएंगी गाजरें और खीरा। फांगा लोगों फांगो फांग, हाँ, ये 5-5 सेकंड के बाद हम इसमें ये सब चीज़ें ऐड कर रहे हैं। अदरक, हरी मिर्च, गाजर और ये खीरा चला गया। इसको अच्छे से स्टिर फ्राई करेंगे हम लोगों तो सब पाँचों का जगह। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक, सिंपल सॉल्ट। तो हमने जो राइस रखे थे ना, ये इनको हमने पंखे के नीचे रखा था, इन राइस को आधे घंटे के लिए। ये अब ठंडे हो चुके हैं, ये 2 प्लेटें हम मिक्स करने लगे। ठंडे राइस हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं, गर्म राइस इस्तेमाल नहीं करने। मेरे हस्बैंड कहते हैं वो टूट जाएंगे गर्म राइस, तो हमने इन्हें आधे घंटे के लिए ठंडा कर लिया था पंखे के नीचे रखकर। इसको हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, इसको ना गाजर और खीरों को 5 मिनट के लिए स्टिर फ्राई करना है। 5 मिनट बाद हम इसमें डाल रहे हैं राइस ऐड करेंगे 5 मिनट बाद ही। प्लेट राइस इसमें जा रहा है, क्वांटिटी आप देख लें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना फ्राइड राइस की। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक दिन ना मैं सोई हुई थी, जब मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग में फ्राइड राइस बनाए थे ना, मैं सोई हुई और मुझे खुशबू आ रही थी। मैंने कहा घर में कुछ बन रहा है। सोई पड़ी, मैं उठ पड़ी और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा क्या बनाया आपने किचन में? इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैंने फ्राइड राइस बनाए थे। फर्स्ट टाइम मैंने वो ट्राई किए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से स्पेशल कहा कि मेरे लिए भी बनाए जो आपने बनाए थे। इन्होंने तो वो खा लिए थे, फिर इन्होंने मेरे लिए बनाए। इसको हम ना ढक कर रख देंगे। देखो तो शाफा चफा 2 मिनट के लिए हमने इसको ढक कर रखा है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ना मैंने अपने हस्बैंड से स्पेशल कहा, मैंने कहा मेरे लिए भी बनाया आपने जो बनाए थे। फिर इन्होंने मुझे बना के दिए। फर्स्ट टाइम मैंने खाए फ्राइड राइस। उसके बाद से लेकर अब तक मैं जब भी अपने हस्बैंड से कहती हूँ ना कि मुझे फ्राइड राइस चाहिए, फ़ौरन से बना देते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड मुझे लगता है दुनिया के वाहिद शौहर होंगे जिनको मैं कभी भी कुछ कह दूँ ना, आधी रात को, सुबह, शाम, जब भी कि मुझे ये चीज़ खानी है, ये फ़ौरन से बना देते हैं। इन्होंने कभी भी मना नहीं किया। ये देखिए कम से कम 2 मिनट बाद ये देखें आप, हमने ढक्कन उठाया। हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। ये देखें अच्छे से मिक्स करेंगे। नीचे फ्लेम देख लें आप, हाई फ्लेम है, हमने इसको फ्लेम को लो नहीं किया। इसमें अंडे ऐड कर देंगे। देखिए हम अंडे ऐड कर रहे हैं। अंडों को हमने पहले जब फ्राई किया था ना, तो पूरा कुक नहीं किया था, हल्का सा फ्राई करके हमने इसको निकाल लिया था। अच्छा, ऐसे फ्राइड राइस ना आपने शायद बहुत कम खाए हों। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जो फ्राइड राइस मिलते हैं ना, वो इसका मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये तो इतने मज़ेदार। अब हम हरा प्याज ऐड कर रहे हैं लास्ट पे। हरा प्याज पहले ऐड बिल्कुल नहीं करना, ये लास्ट पे ऐड करना है। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। वाह, इतनी मज़े की खुशबू भी आ रही है। सिंपल सॉल्ट हम, फिर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं थोड़ा सा कम था तो मैं और ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें जाएगा चाइनीज़ सॉल्ट थोड़ा सा लास्ट पे। ये हम कुक करते हुए हम चाइनीज़ सॉल्ट ऐड नहीं करते। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि लास्ट पे इसको ऐड करना होता है। थोड़ा सा जाएगा ऑयस्टर सॉस। लोगों भूल गई थी। तो ये देखिए हमारे फ्राइड राइस बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। ये हम लास्ट पे गार्निश के लिए, ये धनिया पड़ा हुआ इधर, कलर आप देखें कितने मज़ेदार खुशबू आ रही है यार। इन राइस की जो खुशबू है ना, वो पूरे घर में फैल जाती है। मेरे हस्बैंड कोशिश करते हैं कुकिंग करते हुए ना किचन का दरवाज़ा बंद रखें। ये कहते हैं घर में खुशबू नहीं फैलनी चाहिए। निकालने लगे हैं। गुत्था हाथ हाउशाया। ये हमने गार्निश के लिए धनिया ऊपर थोड़ा सा रख दिया है। ये देखें, ये ऐसे ही धनिया रखते हैं, धनिया को ज़्यादा बारीक नहीं करते। आप लोगों ने ना ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। मुझे पता है आप लोग पहले भी मेरी रेसिपीज ट्राई करते रहते हैं, लेकिन जब भी आपके घर में राइस बच जाए ना, वाइट राइस, तो उसको आपने ना मज़ेदार तरीके से बनाकर बच्चों को खिलाना है। ये बहुत मज़े के बनते हैं। बच्चों को क्या, गेस्ट को खिलाएं, किसी को भी खिलाएं। वाइट राइस जो बॉयल किए होते हैं ना, वो वेस्ट नहीं होने चाहिए।
ये देखें 2 प्लेट राइस बनकर। आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, मुझे इतना प्यार देते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आऊँ। ये फ़िलहाल सिंपल वो रेसिपीज़ हैं जो हमारे घर में आम तौर पर बनती रहती हैं, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ईद के बाद जल्द ही आप लोगों ने जो डिमांड की थी उन रेसिपीज़ की 1 बाय 1 मैं वो भी पोस्ट करूँगी। और ये फ्राइड राइस आप लोगों ने लाजमी ट्राई करने हैं, ये बहुत मज़े के बने थे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ गाइड कर सकूँ, बता सकूँ। ये एक बाइट आप लोगों के लिए। आप लोगों के प्यार का और प्यार भरी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।